वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। मुखय्यर हजरात से दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। वजीर आजम की अपील, कहा तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत कयामत सुगरा बर्पा की। हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। पाकिस्तान में $1 अरब इन्वेस्ट करेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, दुनिया से कर्ज लेना मुश्किल हो गया है। कभी शहबाज शरीफ से फोन कराना पड़ता है तो कभी आर्मी चीफ से। डॉलर के स्टे में स्टेट बैंक की पॉलिसी मायूस कर रही। IMF के फंडिंग से मुतालिक काफी पेशरफ्त कर ली है। FBR का 100 से जायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन। पंजाब काबीना के 21 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने गुजरात से हलफ लिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। वजीर आला ने सूबाई काबीना का पहला इजलास भी आज तलब कर लिया। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुस्लिम लीग काफ स्कॉटलैंड के सदर शब्बीर शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। आजम से मुलाकात। रूसी जारहियत समेत इलाकाई और आलमी सलामती के मसाइल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिश का इजहार। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर के मामले पर फैसला करने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, अगस्त में सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर हैं। सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। गजा पर एक बार फिर इसराइली जारहियत। फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद, 75 अफराद जख्मी हुए। इस्लामिक जिहाद का शदीद रद्दअमल, कहा इजहार इसराइली फिजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट फायर। बरियत का कोई चेहरा होता है तो वो इसराइल होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गज़वा में इसराइल की फिजाई हमलों की शदीद मज़ाहमत। कहा, गज़वा में 10 फलस्तीनियों की शहादत इसराइल की दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट में बारिश।
शहर कायद में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में मॉल रोड, डेविस रोड, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा में तेज बारिश। हुकाम की मशरकी बलूचिस्तान में सैलाब की वार्निंग। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। सरजानी टाउन, कायदाबाद, क्यूमाबाद, कमियाड़ी, न्यू कराची में बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक का बिजली के मामूल के मुताबिक फरामी का दावा। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का दौरा मलेशिया। पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेजबान बहरिया ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि बहरी मश्क में शिरकत से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर। मजीद 663 नए मरीज रिपोर्ट, जबकि 24 घंटे में कोई हलाकत नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% तक जा पहुंची है। चीन का अमरीका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर ताउन खत्म करने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा ने कहा, बीजिंग चीन अमरीका मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात को मुअत्तल कर देगा। अमरीका ने चीन का इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, कुशीदगी में कमी का वाहिद हल चीन को इश्तियाल अंगेज फौजी मशकों को रोकना है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 पाकिस्तान ने रिलीज की बदौलत मजीद 3 मेडल्स जीत लिए। इनाम बज और जमान अनवर ने सिल्वर मेडल्स जीते, जबकि इनायतुल्लाह ने ब्रांज मेडल जीता। रिलीज के 3 मेडल्स के बाद पाकिस्तान की मजमूई तगमों की तादाद 5 हो गई। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्राजील मेडल शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मैं हूं हिना जफर। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। मुखय्यर हजरात दिल खोलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। वज़ीर आज़म की अपील। कहा, तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुगरा बर्पा की। हुकूमत ने मुल्क की मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाही का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब मुतासरीन भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। पाक फौज के सरबराह ने मेजर मोहम्मद तलहा मनान शहीद के अहले खाना से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोहदा कौम का फख्र हैं। शोहदा के अहले खाना का इनके अजीम कुर्बानियों पर कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि शोहदा के अहले खाना से राब्ते में रहना हमारा फर्ज है और इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। डिमांड और सप्लाई की वजह से डॉलर में उतार चढ़ाव आता है। दुनिया भर में शरह सूद में इजाफा हो गया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा आज तक कोई अदायगी रोकी ना ही रोकेंगे। मैशत की बेहतरी के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई। कोरोना के दौरान सस्ती एलएनजी मिल रही थी मगर किसी ने मुआयदा नहीं किया। एलएनजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉक्टर इनायत डिले करते हैं, ये भी कौमी असम्बली में और इसके लिए भी जो है वो आपने जो फार्मूला किया था कि कम से कम 50% तो उससे आप डैमेज माफ़ करवाइए या कोशिश करके इससे ज़्यादा माफ़ करवा दीजिए। तो चेयरमैन साहब ये आप ज़रा देख लीजिए, हम कोशिश करके आपका ये डैमेज खत्म करवा देंगे। ठीक, जो यूनुस सुमरो साहब ने तजवीज़ दी है, मैं समझता हूँ कि मुकरम भाई ये और ये चीफ कलेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं कि ये तजवीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही रीज़नेबल तजवीज़ है, तो ये तजवीज़ भी मांग लेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपने ये कहा है कि जो FED लगाया है बिजनेस क्लास पे उसको स्टैगर करें, हम ये तजवीज़ भी आपकी मान लेंगे। उसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर्स पे आपने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम SRO बाय FBR ऑन सेल्स टैक्स, हम वो भी मान लेंगे आपकी बात। हाजी साहब ज्वेलरी के इशू पे आपने 10,000 रुपये थोड़ा सा कम कह दिया, मैंने 40,000 रुपये रखा था, आप अगर 30,000 कहते तो आपकी बात मान लेता। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने 10,000 कहा है तो ये तो। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर के मामले पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुतालिक दरख्वास्त पर 30 दिन में फैसला करे। तहरीरी फैसला में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करे। अदालत ने हुक्म दिया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त और फैसले के मुसद्दका नकूल स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाएं। पंजाब काबीना के 21 सरकार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आला ने सूबाई काबीना का पहला इजलास भी आज तलब कर लिया है। हलफ उठाने वालों में मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, बिशारत राजा, अंसर मजीद नियाजी और राजा यासिर हमायूं शामिल हैं। इसके अलावा मुनीब सुल्तान, चीमा, शहाबुद्दीन मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खुरम शहजाद वर्क, मोहम्मद हाशिम और अली अफजल शाही ने भी हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब ने नवाबजदा मंसूर अली खान, हुसैन जहानिया, अजू अब्बास छानिया, लतीफ नजर, हुसैन बहादुर दरशेख और मियां महमूद राशिद से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मामले खुसूसी और 3 मशीर मुकर्रर कर दिए हैं। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला पंजाब के मशीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि बैरूनी मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। मुल्की माइशत की मजबूती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुस्लिम लीग काफ स्कॉटलैंड के सदर शब्बीर शाह ने मुलाकात की। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बैरून मुल्क बसने वाले मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। इनका यह भी कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामिया पॉलिसी ला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया है। PTI ने फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर की है, जिसमें इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI अरकान के इस्तीफों के मरहला और मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। PTI की दरख्वास्त में कहा गया है अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है।
जराये के मुताबिक इब्तिदाई तहकीक में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजिमीन को तलब किया गया, जिनमें से 3 मुलाजिमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद ने अपने इब्तिदाई बयानात कलमबंद करा दिए हैं। मुलाजिमीन में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल है। मोहम्मद अरशद ने कहा है कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, जबकि मोहम्मद रफीक ने कहा कि रकम किस मकसद के लिए खर्च हुई इस बारे में इल्म नहीं है। मेरे से दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता रहा। ताहिर इकबाल ने कहा कि अकाउंट्स में रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। शेख रशीद का मजीद कहना है कि मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का यह भी कहना है कि 30 अगस्त तक अहम वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफस्सिल और भरपूर जवाब देगी। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़े होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफस्सल और भरपूर जवाब देगी और हम अपने मौकिफ का भरपूर दिफा करेंगे कि हमारा फंड गैर कानूनी नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल का नाम बताने का मुतालबा कर दिया। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके हैं। सईद गनी का कहना है कि आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो इसके इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर जवाब अलादा सूरी सरगन के पैसे माफ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं किस न्यूट्रल के कहने पर वो इस चीफ इलेक्शन कमीशन पर राजी हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तिलवार लटकाना शुरू हो गई है। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि 3 अफराद अब तक ताहयात नाअहली का शिकार हो चुके हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन इन्हें नाअहल करती है। मौजूदा हालात में पीटीआई छोड़ने वालों का फैसला मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जो फंड्स इकट्ठे किए इसमें एक बड़ी रकम गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक आप गैर मुल्की कंपनी और शख्स से पैसे नहीं ले सकते। इसहाक डार ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफी हो जाएं तो इन पर कदगन नहीं लगेगी। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी और इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस भी पीडीएम ने जमा कराया है। ताहयात नाअहली आइन में नहीं है, इस पर हमारी जमातें गौर कर रही हैं। एफबीआर का 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। पीओएस से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन। रिटेलर्स को 60% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत थी। एफबीआर के मुताबिक बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से पीओएस के साथ मुंसलिक होने की हिदायत की थी। रिटेलर्स के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी पाकिस्तानी कंपनियों में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यूएई पाकिस्तान के इक्तिसादी और मालियाती और इन्वेस्टमेंट सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनियों में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। दूसरे मरहले में मजीद सरमायाकारी होगी। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम से मुल्की स्टॉक मार्केट में बेहतरी और शरह मुबादला में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर में मजीद 663 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटे में कोई हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% तक जा पहुंची है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 20,735 कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 673 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुहलिक वायरस में मुब्तला अब भी 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर के मलेशिया के दौरे पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान हुकाम से अहम मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया के अफसरान ने रॉयल मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। मेज़बान बहरिया के अफसरान और मुख्तलिफ सफारती शख्सियात ने भी पाक बहरिया के जहाज का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि PNS तैमूर के इस दौरे और बहरी मशरक में शिरकत से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में मुहर्रमुल हराम के मौके पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी 9 और 10 मुहर्रम को होगी, जबकि शहर में दफा 14 भी नाफिज रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को इंतजामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी आपको बताएं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम के मौका पर सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर में दफा 144 का नफाज होगा, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी सख्त पाबंदी आयद की गई है। IG पंजाब कहते हैं खिलाफ वर्जी करने वालों को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम के मौके पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर में दफा 144 का नाफिज हो गया, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। IG पंजाब कहते हैं खिलाफ वर्जी करने वालों को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से पूरे पंजाब में मुहर्रम हराम का जो है वो जुलूस में निकल रहे हैं और इसके अलावा जो है वो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी को भी जो है वो मद्देनजर रखा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी जो है वो IG पंजाब की जानिब से किए जा रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए अगर लाहौर की, तो DIG ऑपरेशन और IG पंजाब कहते हैं कि लाहौर में जो है वो खासकर जिस रास्ते से जुलूस निकलेंगे वहां पर जो है वो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा और इसके अलावा डबल सवारी पर जो है वो सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जो है वो कोई भी शख्स जो है वो चाहे वो लाहौर से ताल्लुक रखता हो या पंजाब से, कोई भी डबल सवारी पर जो है वो मोटरसाइकिल पर जाता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन की बंदिश के हवाले से अगर बात की जाए तो IG पंजाब का ये भी कहना था कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फोन की जो है वो बंदिश की जाएगी, उसके भी जो है सिग्नल जो है वो उनको जो है वो नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से लोग अमूमन जो है वो मोबाइल फोन की बंदिश से परेशान होते हैं, तो इस पर जो है वो जज्बी तौर पर जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। खासकर डबल सवारी के हवाले से जब मेरी बात हुई IG पंजाब से, तो उनका कहना था कि डबल सवारी जो है वो इसलिए पाबंदी लगाई गई है कि ताकि जुलूस के जो रास्ते हैं उनको जो है वो फुल प्रूफ बनाया जाए। खासकर CTO लाहौर की अगर बात की जाए तो CTO लाहौर ने भी एक जो है वो मैकेनिज्म जो है वो तैयार कर दिया है और तमाम रूट जो है वो प्लान दे दिया कि किस रास्ते से जो गाड़ियां गुजरेंगी और कहाँ से नहीं, तमाम की तफसीलात जो है वो दे दी गई है। जिस तरह से मीडिया के नुमाइंदों से भी बात करते हुए IG पंजाब और CTO ने बताया कि जिस जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगा वहां के जो मुंतजमीन है उनसे भी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड लिए जाएंगे और घरों के बाहर जो है वो लोग जिस तरह से थड़ों पर बैठते हैं उनके पास भी जो है वो तमाम चीजें कलेक्ट करने के बाद जो है वो
वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिली इंतजामिया योम अशवर के मौके पर अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुतहरिक DCO लाहौर उमर शबीर चट्टा और DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर ने योम अशवर के इंतजामात का जायजा लिया। इमाम बारगाहों और जुलूस रूट का दौरा किया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया का योम आशूरा के मौका पर इंतजामात का सिलसिला जारी है। DC लाहौर उमर शेर चट्टा और DIG ऑपरेशंस अफजाल कोसर ने योम आशूरा के मौका पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए मोची गेट, मुबारक हवेली, निसार हवेली और दीगर इमाम बारगाहों का दौरा किया। SSP सिक्योरिटी, असिस्टेंट कमिश्नर अदनान राशिद, जुलूस मुंतजमीन और दीगर भी हमरा थे। योम आशूर पर निकलने वाले जुलूस के हवाले से रूट पर इंतजामात का जायजा लिया गया। DC लाहौर का कहना था जुलूस रूट पर पैचवर्क का काम मुकम्मल है, लटकती हुई तारों को हटा दिया गया है और तजावजात का खात्मा किया गया है। CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। DC ऑफिस कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस, सिविल डिफेंस के एहलकारों की साइट की तैनाती की ब्रीफिंग ली गई। जिन जिन मकामात से जुलूस निकलेंगे नक्शे पर ब्रीफिंग ली गई। निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस मुख्तलिफ 136 गलियों से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचेगा। करबला गामेशा पहुंचकर जुलूस का इकाम होगा। DC लाहौर उमर शेर चट्टा का कहना था योम आशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1122, हेल्थ, सिविल डिफेंस, MCL, वासा, लेस्को, पुलिस और LWMC का अमला। जुनेद अशरफ की रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं, पंजाब काबीना के 21 अरकान असम्बली ने सूबाई वज़रा की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी शरीक हुए। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमारे वज़रा का हल्फ नहीं लिया था, ये उनका ज़र्फ था। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी रवायत को बरकरार रखेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंद डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब काबीना की 21 अरकान असम्बली ने सूबाई वज़रा की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मियां असलम इकबाल, अली बादशाह, मोहसन लगारी, मोर मलक, राजा बशारत, राजा यासर मायूं, अंसर मजीद न्याजी, मुनीब सुल्तान चीमा, सरदार शाहबुद्दीन भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 21 रुकनी काबीना में डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियां असलम इकबाल हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज के वजीर होंगे, मियां मोहम्मद रशीद बल्दियात और मुराद राज स्कूल एजुकेशन के वजीर, अली अफजल साहिब वजीर मवासलात, राजा बशारत वजीर पार्लिमानी अमूर, प्रोसिक्यूशन और कोऑपरेटिव, लतीफ नजीर माइंस एंड मिनरल्स और नवाज़ादा मंसूर को महकमा माल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की काबीना में सरदार मोहसन लगारी खजाना, सरदार शाहबुद्दीन सोशल वेलफेयर, सरदार सैन बहादुर दरिशत महकमा खुराक एंड लाइफ स्टाइल, अंसर मजीद न्याजी महकमा लेबर और मलक तमूर खेलों के वजीर होंगे। जबकि अहमद अवैस को दोबारा पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला भी किया गया है। यहाँ ये बताता चलूं कि मसदर जमशेद चीमा को महकमा इत्तलात के लिए वज़ीर आज़म का मामले खसूसी बनाया जाएगा, जबकि रसलान खालिद को महकमा IT के साथ वज़ीर आला का मामले खसूसी भी बनाया जा रहा है। जी शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हैदराबाद, मीरपुर खास, बद्दीन, उमरकोट और गिरदोनवा में गिरजो चमक के साथ बारिश। कराची शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। माल रोड, डेविस रोड, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा में तेज बारिश। दूसरी जानिब चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। PTMA ने आज रात से मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी है। लाहौर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। बारिश के बायस लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कोट लखपत, निश्तर कॉलोनी, मनावा में बिजली बंद। वाघा, दारोगेवाला, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ में भी बिजली मुअत्तल। निशात कॉलोनी, भट्टा चौक, नादराबाद के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद है।
और यहाँ आपको बताएं, लाहौर में बारिश के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी मुतहरिक ने निकासियात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया। ट्रैफिक की रवानी और दीगर सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट ली। लाहौर में बारिश के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी मुतहरिक निकासियात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया। ट्रैफिक की रवानी और दीगर सूरत हाल के हवाले से भी आपको बता रहे हैं कि मजीद जानते हैं। लाहौर में बारिश के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी मुतहरिक ने निकासियात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया है। ट्रैफिक की रवानी और दीगर सूरत हाल के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ आसिम राजा से। आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी, ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी ने बारिश में निकासियात का जायजा लेने के लिए वाटन रोड, जेल रोड, केनाल रोड, गुलबर्ग, सिल्वर मार्केट, लोअर माल, दाताबाद, सर्कुलर रोड, सजिया पुल, आउटफार्म रोड, जेल नंबर, लिटल रोड और मुख्तलिफ शाहराहों का विजिट किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी ने बारिश में खड़े होकर निकासियात का जायजा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बेहतरीन ड्यूटी का अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन को शाबाशी दी। शदीद बारिश के बावजूद शहर में कहीं भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हुई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मुंतजिर मेहदी, एसपी सदर आसिफ सिद्दीक, एसपी सिटी शहजाद खान और तमाम डिविजनल और सर्कल अफसरान सड़कों पर ट्रैफिक क्लियर करवाते नजर आए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा, टीम वर्क से शहरियों को कोई मसला नहीं होने दिया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का शहरियों और ट्रैफिक वार्डन को पैगाम है कि इलेक्ट्रिक तनसीबात से दूर रहा जाए। आसिम राजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया। खारदार, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, मलीर और लाड़ंगी में तवील लोड शेडिंग जारी है। इसके अलावा सरजानी टाउन, कायदाबाद, कुयूमाबाद, किमियाड़ी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में तवील लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना है कि हर 2 से 3 घंटों बाद 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। दूसरी जानिब तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। CAA हुकाम के मुताबिक मुमकिन बारिशों से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए जाएं, जबकि बैन अल-अक़वामी और मुल्की सैटेलाइट एरिया के अकब में बारिश के पानी का बहाव मुमकिन बनाया जाए। CAA हुकाम का कहना है कि रनवेज के अतराफ हर किस्म के गढ़ों को भरने का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। फरीदाबाद में सैलाबी पानी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर चट्टू, मेरानी, सज्जन, मेरूनी, फरीदाबाद समेत 10 गाँव सैलाबी रेले की जद में आ गए। मुतासरीन अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। पुलिस थाना मखदूम रशीद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम कैसर गुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजमान से शराब की चालू भट्टी समेत 7 लीटर देसी और 30 बोतलें इंपोर्टेड शराब बरामद की है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CEO एजुकेशन आजम काशिफ की तैनाती का मामला तूल पकड़ के आ गया। उस्ताजा और क्लर्कों की जानिब से CEO की तैनाती को
मुतफ़क़ा तौर पर मुस्तरद करते हुए आज जिला भर के उस्ताज़ा ने बनी गाला के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको बता रहे हैं कि CEO एजुकेशन आसिम काशिफ की तैनाती का मामला तूल पकड़ गया है। उस्ताज़ा और क्लर्कों की जानिब से CEO की तैनाती को मुतफ़क़ा तौर पर मुस्तरद करते हुए आज जिला भर के उस्ताज़ा ने बनी गाला के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अनवारुल हक मुगल से। अनवार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 19 ग्रेड के जो ऑफिसर हैं आजम काशिफ, उनको रावलपिंडी में CEO एजुकेशन तैनात किया गया था, जिनकी CEO एजुकेशन की तैनाती को रावलपिंडी की जो असाज़ा तंजीमें हैं, पंजाब टीचर यूनियन और इसके अलावा पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन और उसके अलावा जो एपका है, क्लर्कों की जो तंजीम है, मुस्तरद करते हुए उनको करार तौर देकर जो है मुबैना इल्ज़ामात आयद कर दिए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना जो एहतजाजी कैंप था वो रावलपिंडी एजुकेशन ऑफिस के बाहर लगाया हुआ था, जिसको 2 रोज से पुलिस के साथ मिल के उखाड़ दिया गया और असासा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। अनवारुल हक मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक रेस्टोरेंट की प्रोडक्शन बंद कर दी है, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। और नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी के इन एक्शन फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक रेस्टोरेंट की प्रोडक्शन बंद कर दी, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट को भारी जुर्माना आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक रेस्टोरेंट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। डिटेल्स जान लेते हैं। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी के फूड पॉइंट पर छापे मारे गए हैं। एक रेस्टोरेंट की प्रोडक्शन बंद, एक को भारी जुर्माना और एक को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। 600 किलो फल को तब्दील कर दिया गया। वसनपुरा में मारूफ ब्रोस्ट की प्रोडक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दी गई। फ्राइंग ऑयल तब्दीली का रिकॉर्ड मौजूद न होने और टूटे बदबूदार फ्रीजर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई। बागबानपुरा में रेस्टोरेंट को रंग आलूदा गंदी मशीन के इस्तेमाल पर जुर्माना आयद किया गया। मोमनपुरा में फूड पॉइंट की सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नोटिस जारी किया गया। मुलाजमीन के मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अदम दस्तयाबी और नामुकम्मल लेबलिंग की बिना पर कार्रवाइयां की गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि मेरी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए सुबह भर की में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी सलमान, नाज़रीन को यह भी बताइएगा रेस्टोरेंट का नाम क्या है और इसकी लोकेशन क्या है, ताकि नाज़रीन जान सकें जिसकी प्रोडक्शन को बंद किया गया है। इसमें रेस्टोरेंट का नाम फिलहाल नहीं बताया गया है। साहब जिस तरह भी इनकी जो कार्रवाइयां की गई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, उसमें रेस्टोरेंट का नाम बताया गया है, लेकिन इस बार जो रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है वो बताया नहीं गया, वो ना ही उसके बारे में मज़ीद मालूमात पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से दी गई है। सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में 7 मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ताहिरुल हसन से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 मुहर्रमुल हराम का दिन जो है इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अगर जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जुलूस के जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ रुकावटें और खारदार तारे लगा कर उनको ब्लॉक कर दिया गया। अगर जुलूस के हवाले से बात करें तो जुलूस जो है 28 D ब्लॉक से बरामद हो चुका है, जो कि तकरीबन ज़ायरीन जो है नमाज ज़ोरीन अदा करने के बाद जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे के करीब जो है वो इमाम बारगाह पर दर बतूल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। तो इसी हवाले से सिक्योरिटी को चेक करने के SP इन्वेस्टिगेशन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा आज जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के ये 7 मुहर्रम को जो जुलूस का प्रोग्राम है, इसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 टियर्स में ड्यूटी लगाई गई है और रूफ टॉप ड्यूटी भी लगाई गई है। तमाम रूट को हमने बिल्कुल सिक्योर कर लिया है
वहाँ पे उनकी स्वीपिंग भी करवाई गई है। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं जुलूस के अंदर शामिल हो रहे हैं उनकी भी पार्टी सर्च की जा रही है। छत ड्यूटी है, रोड ड्यूटी है और बाकी तमाम हमारी लीड्स की गाड़ियाँ और तमाम लाइट एजेंसीज जो हैं वो भी इस मामले में अलर्ट है। जी बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर तमाम तरह अदारों को किसी ताहिरुल हसन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, आरिफ आला में शबीह मेहंदी के मातमी जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद देखते हैं रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह आरिफ आला में भी नवासा रसूल सैयदुल शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी जारी है। 6 मुहर्रम अल हराम बसिलसिला शहादत शहजादा कासिम इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम के हवाला से शबीह मेहंदी का कदीमी जुलूस निकाला गया, जो मुकर्रर रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में इख्तिताम पजीर हुआ। पंजाब पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत जुलूस के रस्तों पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। फयाजुल हसन चौहान की नई पंजाब काबीना में एंट्री। फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की बतौर तर्जुमान वजीर आला पंजाब तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान इससे पहले भी तर्जुमान पंजाब हुकूमत रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान की नई पंजाब काबीना में एंट्री हुई है। फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान इससे पहले भी तर्जुमान पंजाब हुकूमत रह चुके हैं।